नमस्कार बच्चों, मैं जाबर महण, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्यामा। आज हम संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला अध्याय है हमारा वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण के अंदर आज हमारा टॉपिक है वर्ण। वर्ण यानी लेटर्स। वर्ण येते अभिव्यंजते वा लघुतमो ध्वनिः येन स वर्णः। ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। जैसे राम है, राम शब्द में रै, आ, मैं, ए और सह ये 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्णों में से किसी का टुकड़ा नहीं हो सकता। इन 5 वर्णों में से किसी का टुकड़ा नहीं हो सकता। वे अखंडित है। इनका टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये अखंडित है। संस्कृत वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण होते हैं: ए, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 स्वर हैं। इनके अलावा 33 व्यंजन हैं, जिनमें कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कै वर्ग में कै, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 25 स्पर्श वर्ण हैं। इनके अलावा 4 य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ है। और इनके अलावा 4 ऊष्म वर्ण स, स है। और इनके अलावा 4 अयोगवा है, जिनका प्रत्याहार सूत्रों में योग नहीं होता है: अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, क, उपध्मानीय, प। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण हैं। 50 कौन कौन से? 13 स्वर ऐसे औ तक, और 33 व्यंजन कैसे है तक, और 4 अयोगवा है: अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, क, उपध्मानीय, प। उपयुक्त वर्णों को मूलतः 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 पे है स्वर वर्ण। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित हो, स्वर वर्ण या अचवर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे औ तक आते हैं। इनकी संख्या 13 है। अगला सेकंड है व्यंजन वर्ण। व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योतयेते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम।
अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित न होकर स्वर की सहायता से हों, व्यंजन वर्ण या हल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 33 वर्ण आते हैं। कैसे? है तक। स्वर और व्यंजन वर्णों के अलावा अयोगवाह वर्णों का प्रयोग भी देखा जाता है। इसके अंतर्गत अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय ये 4 वर्ण आते हैं। प्रत्याहार सूत्रों में इनका योग नहीं है। तो इसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। वर्ण यानी लेटर्स। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुतमो ध्वनि ही येन सह वर्ण है। ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। जैसे राम है, राम शब्द में रे, आ, मैं, ए और सह ये 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्णों में से किसी का टुकड़ा नहीं हो सकता, ये अखंडित है। संस्कृत वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर, ऐसे औ तक और 33 व्यंजन, कैसे, है तक और 4 अयोगवा है। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 50। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उपयुक्त वर्णों को मूलतः 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण में स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित हो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन वर्ण व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योतयते ध्वनि विशेषयेन तद व्यंजनम, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित न होकर स्वर की सहायता से हो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये 33 होते हैं। कैसे? है तक। स्वर और व्यंजन वर्णों के अलावा अयोगवाह 4, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, क, उपध्मानीय, प। तो ये कुल 50 वर्ण हो गए। आज हमारी इतनी क्लास है। धन्यवाद।